वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे। कल के क्वेश्चन हमने क्या पढ़े थे? भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। वे मूलतः राजस्थान के किस जिले से थे? झुंझुनू। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर अनिरुद्ध प्रताप को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई। इनका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान रहा। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की चर्चा चल रही है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 22 जनवरी 2023 को कौन सा उर्स होगा? 811वां। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021। ये थे कल के क्वेश्चन। इसकी क्विज आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल चुकी है, प्लस इसकी पीडीएफ मिल चुकी है, प्लस इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट रोज शाम हमारा जो राजस्थान जीके की 7 बजे टेस्ट की क्लास होती है नानक क्लासेज ऐप पर, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चनों के साथ ये टेस्ट मिल गई। तो अब तक जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप में जाके राजस्थान जीके टेस्ट नहीं लिया है, जिसका सोल्यूशन 9 बजे मिलता है, वो जरूर खरीदें। तो स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मुख्य जो राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय है उनका जब भी दीक्षांत समारोह बनाया जाता है, उनके मुख्य अतिथि कौन होते हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके कुलपति कौन है, वो क्वेश्चन पेपर में आता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर है। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर है। इसका कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? 7वां बनाया गया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर जो बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर है ना, 7वां बनाया गया। यहाँ तस्वीर देख सकते हो। यहाँ पे हमारे अब जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जो कोटा बूंदी से सांसद है, ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। और यह चित्र भी आपको दे रखा है। देखो, 7वां दीक्षांत समारोह है। माननीय श्री ओम बिरला जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। इन्होंने पिछले 2 सालों की डिग्रियां हैं, स्वर्ण पदक है, विद्यार्थियों को प्रदान की। अब देखिए, बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह बनाया गया। ये पॉइंट याद रखना, 7वां दीक्षांत समारोह। हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पे? अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर में, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे। इन्होंने एम.कॉम 70 2019 से 21 में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले अखिल कुमार चौधरी को स्वर्ण पदक से भी प्रदान किया। बाकी डिग्रियां वगैरह दी थी, जो स्वर्ण पदक दिया वो अखिल कुमार चौधरी को दिया। अब बात आती है, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनके जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होता है, वो हमेशा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो राज्य के जो विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति होता है यानी चांसलर होता है राज्यपाल। हमारे राजस्थान के अंदर एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में, तो उसका कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति पूरे भारत में कितने कॉलेज है, सब जगह जा नहीं सकता, सारा सिस्टम नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए स्पेशल वो कुलाधिपति नियुक्त किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन या रंगन कुलाधिपति हैं। और जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर आनंद बाले राव है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना 2009 के अंदर होती है। इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने के लिए कितने सरकारी कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने के लिए कितने सरकारी कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे? 100 सरकारी कॉलेजों में। तो उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश के 100 सरकारी कॉलेजों में उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे। 2017 में प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों का चयन करते हुए एक नवाचार शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद यह कार्यक्रम कमजोर पड़ गया। अब वापस इस योजना को लागू करते हुए
33 की जगह 100 कॉलेजों को चिन्हित करके नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता क्लब में चयनित कॉलेजों में छात्रों का समूह बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब उपभोक्ता की बात आई है तो थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है शिकायतों को सुनने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए। उसका नाम है ई दाखिल पोर्टल। ये आपको याद रखना है। ई दाखिल पोर्टल का संबंध उपभोक्ता शिकायत निवारण से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कोटा के अंदर। यहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के कोटा जिले में किया जाएगा। तो राजस्थान के युवाओं में उद्यमशीलता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए कोटा में 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप और आईटी विशेषज्ञ युवाओं से संवाद करेंगे। आयोजना को लेकर संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच चर्चा हुई है। यानी कोटा के अंदर 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट का आयोजन होगा। इसको लेकर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्योंकि कोटा बूंदी से सांसद भी है, और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच चर्चा हुई। तो ये 2 दिवसीय आयोजन कब होगा? जब आयोजन होगा तो उसकी तारीख भी हमें याद रखने की। तो बात आई है कोटा जिले की। ये देखिए आपके सामने, ये है, यहां से मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है और यहां से मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाला, यानी 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाला जिला कोटा। कौन सा? कोटा शहर को एक तो कुछ बातें करंट की याद रखना। कोटा शहर में जल्द ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी जो जयपुर और जोधपुर में लागू है। कोटा शहर को यूरोपियन पद्धति के आधार पर क्या किया जाएगा? ट्रैफिक फ्री सिटी शहर भी बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज भी यहाँ बनेगा और दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा लाइन पर बनेगा। ये भी रखना। राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क भी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। पहला मथानिया जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स, याद रखना, मुकुंदरा हिल्स दरा अभयारण्य है। 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान में चलाए जा रहे अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? राजस्थान में चलाए जा रहे अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो कुपोषित बच्चों की पहचान। कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए राज्य के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है अम्बा कार्यक्रम। तो प्रदेश में अम्मा कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। अब तक 20 जिलों में 30 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 20 जिलों में अब तक 20 जिलों में 30 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अति गंभीर, मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों को आवश्यक चिकित्सा देकर स्वस्थ किया गया है तथा 364 बच्चों को एमटीसी में भी रेफर किया गया है। तो किसके लिए? कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग करके उन्हें की जा चुकी है। इसके लिए अम्मा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, यानी स्टार्ट है ये। अब याद रखना, राज्य सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको याद रखना, वर्तमान में राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाएं देने में पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। कोई भी चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना योजना है, कोई अभियान चलाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे, ठीक है। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। अभी कल मैंने बताया था आपको टीबी मुक्त राजस्थान के तहत 15 अगस्त 2022 से ग्राम पंचायत स्तर से टीबी मुक्त कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और ये कॉमेडी या आप कह सकते हैं कोविड टीकाकरण भी सरकार ने कोविड वाहन शुरू करके इंजेक्शन लगाने भी शुरू कर दी हैं। और एक लंपी डिजीज जो संक्रमण हमारे राजस्थान के अंदर गोवंश में फैला हुआ है, उसके रोकथाम के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है।
5 नंबर प्रश्न देखिए, 76वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया। अब ये प्रश्न हालांकि सबको पता है, कई बार क्या होता है राज्य के बाहर भी, जैसे बीकानेर, उदयपुर में भी बहुत बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित किया गया, लेकिन अब की बार जो 76वां स्वतंत्रता दिवस था उसमें राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर। अब बहुत सारे विद्यार्थी, जब मैंने 76वां स्वतंत्रता दिवस लिखा था ना कम्युनिटी में, तो कमेंट में आने लगे कि सर 75वां है, तो ध्यान रखना भाई 75वीं वर्षगांठ बना रहा है, ये 76वां है, क्योंकि पहला हमने तिरंगा फहराया था 1947 के अंदर, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से हमने स्वतंत्रता दिवस बनाना शुरू की थी, और आज 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने अब बनाया है। 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ हमने बनाई थी, इसलिए तो आजादी की अमृत महोत्सव 75 75 75, हर चीज में 75। और इसके उपलक्ष्य में आपको पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर 75 ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइट घोषित हुए जा चुके हैं। पहले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश थे, अब तमिलनाडु तो पे आ गया सबसे ज्यादा। राजस्थान में 2 ही है, एक तो केवलादेव और एक सांब, ठीक है, 2 ही है। तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया जयपुर में, और खुद मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा फहराया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा दिवस भी बनाया गया, ये क्वेश्चन भी याद रखना। और 12 अगस्त के दिन हमारे राजस्थान के अंदर जो विद्यालय बच्चे हैं उन्होंने 6 भक्ति गीतों को गाकर 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने एक साथ गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, इसके लिए भी राजस्थान को प्रमाण पत्र मिला। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक प्रश्न आपके लिए जो रोज मैंने स्टार्ट कर दिया है, 30 दिनों में जितनी भी राजस्थान की 30 से 32 योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजना, वो सारी करवाऊंगा मैं। तस्वीर में देख सकते हो, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत हुई। 20 अगस्त को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती बनाई जाती है सद्भावना दिवस के रूप में। पूरी डिटेल देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। इंदिरा रसोई योजना, आपको पता है मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, उस समय भी इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी अन्नपूर्णा योजना के नाम से। यह है इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में है, ये पॉइंट नोट करना, शहरी क्षेत्रों में लागू है। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र में कोई भी भूखा न सोए। 8 रुपए में थाली भर खाना मिलेगा, जिसमें 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम आटा मिलाकर 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाए। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली पर 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। देखो, जब ये स्टार्ट की थी तो जो खाना खिलाएगा, जो संस्था जिसको काम दिया है, उसको पहले सरकार 12 रुपए अनुदान देती थी। पिछली साल सरकार ने बढ़ाकर इसको 17 रुपए कर दिए, ये याद रखना। कितने कर दिए, 17 रुपए अनुदान कर दिया। राज्य सरकार इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। तथ्य के साथ प्रश्न आगे तो कोई भी पूछा जा सकता है। प्रदेश के सभी 213 निकायों, इसमें अपने 10 नगर निगम है, 34 नगर परिषद और 169 नगर पालिका में कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। ये कब, 20 अगस्त 2020 को। अब क्या हुआ, बजट 2022-23 में बढ़ाकर इसको 1000 कर दी। कितनी, बजट 2022-23 में बढ़ाकर सरकार ने इसको 1000 कर दी है। तो ये टोटल पूरी याद रखना, इंदिरा रसोई ऐप के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कौन सी योजना, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, 20 अगस्त 2020 को। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू हुई थी, वो मैं अगले वीडियो में आपको कल बताऊंगा। एक एक योजनाएं लेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ना है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए, या जैसे भी है जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी सूचना आती है, कोई भी सूचना लिंक होती है, कोई एडमिट कार्ड है, कोई रिजल्ट है, कोई नया फॉर्म है, उसकी आपको सूचना मिलती है। पीडीएफ हमारी मिलती है, लिंक हमारे मिलते हैं, और एक हमारा चैनल और है प्रताप क्लासेज, ठीक है। जिस विद्यार्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। उसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास रोज डेली आती है, और शाम को 8 बजे उस पर आपको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का सार संग्रह दिया जाता है। तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारी जनवरी से जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स भी खरीद सकते हो। सिर्फ लिंक से अगर आप पैसे कटते हैं तो सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहीं से आप लोगों, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था,
हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन नियुक्त किए हैं? तो सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था प्रोफेसर सुधीर राजव। संतोष कुमार सिंह कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं प्रोफेसर अमरीका सिंह, जो काफी वैसे चर्चा में रहे थे माणिक्यलाल वर्मा ये जो कॉलेज है ना उनके चर्चा में। और डॉक्टर के एल श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021, 5 सितंबर 2021, 1 मई 2021, 2 अक्टूबर 2021। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? भरतपुर को। सिंहद्वार अलवर को, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कविता खेजड़ी वृक्ष का चित्रण करती है? मिंजर। मिंजर सुना होगा, मिंजर, लिलटास, धरती, धोरारी, पाथल, पित्थल, ये सारी कन्हैयालाल सेठिया के चूरू जिले की हैं। 1901 में राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया था? टोंक ने लगाया था। और किस मुगल बादशाह का कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था? अकबर का। आपको अकबर का पता है 1556 में जब ये कालानौर में बैराम खां के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उसी समय सूचना मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो वही बैराम खां ने कालानौर में इनका राज्याभिषेक किया था और बाद में वापिस आके दिल्ली किया था। भवानी नाट्यशाला किस शहर में स्थित है? झालावाड़ के अंदर। और भवानी टेक्सटाइल मिल्स भी कहां पे है? भवानी मंडी झालावाड़ में। पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा कह सकते हैं। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर कब लगाया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में किस बांध से विद्युत उत्पन्न नहीं होती है? और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर लेना सारे विद्यार्थी, और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें आपको राजस्थान जीके की, करंट की, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट की चल रही है। इसके अलावा पीटी, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर सब चल रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।